श्रोताओं, स्वर्ग सुमन के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक परमेश्वर के वचन पहुंचाने का एक सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, इस संसार में हर मनुष्य के अपने सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, अरमान होते हैं और ज़रूरतें भी होती है। सबके सपने, अरमान, ज़रूरत, ख्वाहिश पूरी होती किसी की नहीं होती है और कई बार तो बहुतों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। फिर भी इंसान अपने चाहतों के बिना जी सकता है, कई बार कई ज़रूरतों के बिना भी जी लेता है। लेकिन दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बिना दुनिया का कोई मनुष्य न चाहे, न आप न मैं, हम में से कोई भी नहीं रह सकता। कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया में हैं, खास करके 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना इंसान नहीं जी सकता, और वो है हवा, पानी, भोजन और छत, सर छुपाने के लिए छत या घर। ये 4 ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। अगर ये 4 चीज़ इंसान को मिल जाए तो वो संतुष्टि के साथ अपना जीवन गुजार सकता है। बाकी की आवश्यकता उसकी पूरी चाहे हो या ना हो। लेकिन फिर भी इस संसार में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रोटी के लिए तरसते हैं, दाने दाने के लिए तरसते हैं। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हर साल 90 लाख लोग, पूरी दुनिया में 90 लाख लोग बीमारी, भूख के कारण मरते हैं। ये अपने आप में एड्स, मलेरिया, टीबी जैसी महामारी से मरने वालों की संख्या से भी कई गुना अधिक संख्या है। ये भूख से मरने वालों की हर साल 90 लाख लोग भूख से मरते हैं। और हर साल 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उन ऐसे 62 लाख बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हर साल मरते हैं। और उसमें से आधे, यानी कि जिसमें से 31 लाख बच्चे कुपोषण से मरते हैं। 62 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चे मरते हैं हर साल, जिसमें से 31 लाख कुपोषण की वजह से मरते हैं। स्टैटिस्टिक ये भी बताता है कि हर रात हर 9 में से एक व्यक्ति खाली पेट सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाता है। एक व्यक्ति, हर 9 में से एक व्यक्ति भूखे पेट अपने बिस्तर पे जाता है। और हर साल 82 या 83 करोड़ लोग कुपोषण की वजह से मरते हैं। और 21वीं शताब्दी में भी भूखमरी एक सबसे बड़ी बीमारी या सबसे बड़ी त्रासदी है, और शायद आने वाले दिनों में ये और बड़ी त्रासदी बनने वाली है, जिसका कोई उपाय अभी तक दुनिया के लोगों ने, सरकारों ने नहीं ढूंढ निकाला है। कई प्रकार की समस्या है इस दुनिया में। शारीरिक भोजन शारीरिक भूख को मिटाता है, लेकिन एक और भूख इस दुनिया में है। न जाने कितने लोग प्रतिदिन इस भूख की वजह से मरते हैं, और वो भूख है आत्मिक भूख, स्पिरिचुअल हंगर। न जाने कितने लोग इससे मरते हैं, और किसी के पास इसका कोई स्टैटिस्टिक्स या डाटा उपलब्ध नहीं है कि आत्मिक भूख की वजह से हर साल और हर रोज कितने लोग मरते हैं, किसी के पास पता नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 35वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। इंग्लिश में जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, मेटाफोर, प्रभु यीशु मसीह मेटाफोरिकली अपने आप को जीवन की रोटी या ब्रेड ऑफ लाइफ कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, आत्मिक रोटी, वो रोटी जिसे खाने के बाद कभी भी कोई भूखा ना होगा, और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से कोई भी कभी भी प्यासा ना होगा। रोटी जो होती है वो इंसान को, जैसे शारीरिक रोटी इंसान के शरीर में पौष्टिकता को लाती है, उसको संभालती है और शरीर को तृप्त करती है। रोटी शरीर को तृप्त करती है, और रोटी इंसान के शरीर में एक नई ऊर्जा को पैदा करती है।
जब हम खाना खाते हैं एक नया बल प्राप्त करते हैं, और रोटी इंसान के अंदर और अधिक इच्छा को पैदा करती है। हमारे रोज के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें ताकत की आवश्यकता होती है, और ये ताकत हमें रोटी खाने से, नियमित रूप से दिन में 3 बार रोटी या भोजन खाने से हमें वो ताकत प्राप्त होती है। लेकिन यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जो यीशु मसीह के पास आएगा, और यीशु मसीह वो जीवन की रोटी देगा जिसे खाने के बाद हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, यीशु के पास आना क्या होता है, यीशु के पास आना क्या होता है, और यीशु के ऊपर विश्वास करना क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पास आना मतलब अपना सारा प्रयास छोड़ देना, अपने खुद के प्रयासों से उद्धार पाने की कोशिश करना छोड़ देना, अपने खुद के बलबूते पे या अपनी काबिलियत पे उद्धार पाने की बात को, उम्मीद को छोड़ देना, और ये मान लेना कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ है, अधूरे है, उद्धार पाने और परमेश्वर से मेल मिलाप करने का मेरा सारा प्रयास व्यर्थ है, अधूरा है और अपर्याप्त है। मैं अपने बलबूते पे, अपने प्रयासों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। मुझे ईश्वरीय या दैवीय मदद की आवश्यकता है। ये जो व्यक्ति मान लेगा और वो यीशु के पास आएगा ये कहने के लिए कि यीशु मेरी मदद कर, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे मदद कर, मुझे परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप करा। जो व्यक्ति यीशु के पास आएगा वो व्यक्ति, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब ये कौन है जो बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग हैं? ये वो लोग हैं जो रोज मेहनत मजदूर करते, वो नहीं, परंतु जो कई समय से उद्धार पाने के लिए अच्छे कर्मों के द्वारा परिश्रम कर रहे थे लेकिन उद्धार नहीं हो रहा था। ऐसे लोग जो हार चुके हैं, मेरे पास आओ, ऐसा यीशु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का विश्राम दूंगा। जो प्रभु यीशु के पास आएगा, यीशु उसे विश्राम देगा। जो उस पर विश्वास करेगा, प्रभु उसको जीवन का जल देगा, और वो जल पीने के बाद वो कभी भी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि मैं जन्म से पापी हूँ और नरक का नागरिक हूँ, जन्म से ही नरक का नागरिक हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा ताकि मैं उस पर विश्वास करने के द्वारा बचाया जा सकूं। आप यीशु के नाम पे विश्वास करें और वो आपको जीवन की रोटी और अनंत जीवन का जल देगा। फिर आप कभी भूखे न होंगे, न कभी प्यासे होंगे। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते कि यीशु के द्वारा आपने हमें वो अनंत जीवन की रोटी दिया जिसको खाकर हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे और सदा तृप्त रहेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह की असीम कृपा और हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा की मधुर संगति और उमड़ता हुआ आनंद, गहरी शांति प्रभु के सब बच्चों के साथ यीशु के दोबारा आने तक और युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को प्रभु आशीष दे।